Hi Bachawari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So बहुत सारी स्पेकुलेशन के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना दूं जिसके अंदर आपकी सारे स्पेकुलेशंस को खल्लास कर दिया जाए और आपको वो सारी अपडेट्स दे दी जाए जो आपके प्रेपरेशन एग्जामिनेशन स्टेज के लिए जरूरी है। तो जल्दी से इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको सारी अपडेट्स दे देती हूँ। सबसे पहला तो आ जाता है आपका हाइब्रिड मोड। देखो यार, ये बात तो हमें एनटीए ने अपने ऑफिशियल नोटिस में, पहले ऑफिशियल नोटिस में क्लियर कर दी थी कि इस बार सीयूईटी का एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो सकता है। अब यहाँ पर टू गिव यू मोर क्लैरिटी, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए आपके इंग्लिश और आपके जीटी के एग्जाम की तो कम से कम हाइब्रिड मोड में। जी हाँ, इंग्लिश और जीटी के एग्जाम की तो आपको हाइब्रिड मोड में तैयारी करनी चाहिए, यानी आपको यहाँ पर जो आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसे ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस पे शिफ्ट कर देना चाहिए। आप अभी तक सीबीटी बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे थे, कंप्यूटर्स पे आराम से बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑनलाइन हमारे साथ में टेस्ट दे रहे थे। अब आपको ओएमआर लेकर बैठना चाहिए और वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। आई विल गिव यू अ रीजन। देखो, पिछले साल इंग्लिश के अंदर 7 लाख बच्चे बैठे थे, 7 लाख रजिस्ट्रेशन थे और जीटी में भी 6 लाख समथिंग रजिस्ट्रेशन थे, ठीक है। और अगर हम हाइब्रिड मोड की बात करते हैं तो हर वो टेस्ट जिसके अंदर 1.5 लाख रजिस्ट्रेशंस क्रॉस हो जाएंगे वो हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पर इंग्लिश और जीटी के हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस अब आपको ओएमआर पे शिफ्ट कर देनी चाहिए। ये है आपकी नंबर 1 अपडेट, ठीक है। प्रेपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन एग्जाम डेट्स। यार, इतने सारे वीडियोस देखकर मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करें यार, 15 से एग्जाम्स होंगे कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे कि क्या सच में पोस्टपोन हो रहे हैं। लेट मी टेल यू, यूजीसी के चेयरमैन ने ये चीज क्लियर कर दी है कि अभी लोकसभा चुनाव की वजह से जो आपका 15 मई को होने वाले एग्जाम है, 15 मई से लेकर 31 मई तक होने वाले एग्जाम्स हैं, उनकी डेट्स में कोई बदलाव नहीं आया है। कोई बदलाव नहीं आया है। आपका एग्जामिनेशन, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। आपकी करेक्शन विंडो वैसे ही खुलेगी जैसे अभी पूरी निर्धारित है। और आपके एग्जाम का टाइम जो है 15 मई से 31 मई का ही है। लोकसभा चुनाव की वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं है। ओके, तो जितने भी स्पेक्यूलेशन है या अगर आप आस बांध के बैठे हो कि आराम से पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएंगे, देखो यार, हो सकता है कि आगे चलकर कुछ ऐसी सिचुएशन बने जिसके अंदर कुछ एक पेपर्स पोस्टपोन हो भी जाए। हो सकता है कि ये एग्जाम की डेट्स भी आगे शिफ्ट हो जाए क्योंकि पब्लिक नोटिस में एनटीए पहले ये चीज बोल चुका है। बट आपको, क्योंकि यूजीसी चेयरमैन ये बोल रहे हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में यही रखना है कि मेरा तो 15 तारीख ही है। ये सोचकर ही रखना है कि 15 तारीख से पेपर है। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं पोस्टपोन हो जाएंगे और प्रेपरेशन उसके हिसाब से टाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर पोस्टपोन नहीं हुए तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन विंडो। यार, करेक्शन विंडो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2 नए सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड किए गए थे। आपके फैशन स्टडीज और आपका टूरिज्म इसके अंदर ऐड किया गया था। बहुत सारे बच्चे जो इन दोनों सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उन्होंने हो सकता है कि फॉर्म भर दिया हो और अभी वो ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो ऐसे में मैं आपको बता देती हूँ, करेक्शन विंडो के अंदर आप और टेस्ट ऑप्ट कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे बस, ठीक है। तो करेक्शन विंडो खुलते ही आप और टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। याद रखना, टेस्ट मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो ये चेंजेस आप कर पाओगे। इसके साथ में बहुत सारे बच्चों को ये चीज की टेंशन खाई जा रही थी कि हम लोगों ने तो कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज भरे ही नहीं, मतलब कुछ और ऐसे यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो हम भरना चाहते थे पर हमने जल्दबाजी में फॉर्म फिल कर दिया और हम भर नहीं पाए। डोंट वरी, आपका करेक्शन विंडो जब खुलेगा तो यू विल बी एबल टू ऐड और भी जितने भी कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज आप करना चाहते थे वो आप और भी यहाँ पर ऐड कर पाओगे। तो करेक्शन विंडो खुलने ही वाली है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और करेक्शन विंडो जैसे ही खुलती है आपको अपना जो लिस्ट है कि ये करेक्शंस मुझे करनी है वो बनाकर और सारे करेक्शंस फाइनलाइज करके फिर ही क्लिक करना है आपको आपके सबमिट वाले बटन पे। सबमिशन तभी करना है, अगर आपने फिर से जल्दबाजी करी तो फिर से मौका नहीं मिलेगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाई इज योर सीयूईटी स्कोर सो इम्पॉर्टेंट अभी खास करके इसके लिए, क्योंकि एनटीए ने ये चीज भी क्लियर कर दी है कि इवन इफ आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और वहां पर यूनिवर्सिटीज डाल दी हैं, जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा तो आपके स्कोर के बेसिस पे अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हो जो सीयूईटी के साथ में रजिस्टर्ड थी, तो आप उनके पास जाकर भी अपना स्कोर कार्ड दिखा सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते
वो जो यूनिवर्सिटी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका स्कोर कार्ड मीट कर पा रहा है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पर मीट हो रहा है तो आप उस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जामिया जाना है, पर मैं जामिया मैंने फिल नहीं किया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा स्कोर कार्ड ऑफकोर्स जामिया में एलिजिबल है, मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं उससे मैं आराम से वहाँ पर एडमिशन ले सकती हूँ। मेरे को जो भी कोर्स में एडमिशन चाहिए उसमें, तो मैं जाकर वहाँ पर एडमिशन ले पाऊंगी, चाहे मैंने मेरे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसे फिल किया हो या नहीं। एंड फाइनल चीज जो कि है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। जैसे एक बार आपका CUET का नया वेबसाइट आया था, तो सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग मैं दहक गए थे ये सोच के कि यार यूनिवर्सिटीज़ कहाँ उड़ गई, क्योंकि पिछले साल 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी, और इस साल तो हमने जब खोला था तो पूरी की पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थी। कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं हो रही थी, कभी BHU नहीं था, कहीं DU नहीं था। DU एंड BHU तो एक्चुअली सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट्स होते हैं। तो अभी जो है मैं आपको बता देती हूँ कि 200 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो CUET के साथ रजिस्टर हो चुकी हैं। ये नंबर हो सकता है कि पिछले साल 250 यूनिवर्सिटी वाले नंबर को भी क्रॉस कर जाए, तो 200 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अब रजिस्टर्ड है। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो, बस इनका जो इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका जो भी क्लास 12 के अंदर आपके सब्जेक्ट्स हैं, और आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने CUET में किया, इन एडिशन टू द स्कोर जो आप CUET में लेकर आने वाले हो उस पर डिपेंड करेगा। एंड देन आपके लिए तो स्काई इज द लिमिट, आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहो उसमें एडमिशन ले पाओगे। तो यार ये सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे डाउट्स को आप क्लियर कर रहे होंगे। ये अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, इनके लिए सेपरेट वीडियोस बनाने की बजाय मैंने इनको एक ही वीडियो के अंदर डाल दिया है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया है ताकि इससे आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं हो, तो फटाफट से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आप CUET 2024 की तैयारी करना चाहते हो और फोड़ना चाहते हो इंग्लिश एग्जाम, GT एग्जाम को 100 परसेंटाइल के साथ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल से ही आपका CUET में ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होगा। एडमिशन यहीं से होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर इंग्लिश में एक ही जगह पे नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हो तो मेरी बुक भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका नाम है इंग्लिश मेड ईजी। इंग्लिश मेड ईजी का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। इसमें मैंने सारे के सारे चैप्टर्स एक्सटेंसिवली इंक्लूड किए हैं राइटिंग स्किल के साथ में, जो एक्चुअली बुक्स में नहीं होता है पर पिछले साल पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ में अपनी फोटो क्लिक करके मुझे टेलीग्राम पे भेजना मत भूलना, क्योंकि मैं सारे फोटोज जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करती रहती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।